राजेश्वर चौहान फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लास्ट टॉपिक है आज हमारा, दैट इज साइन रूल एंड कोसाइन रूल। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और वैल्यू ऑफ द ट्राइंगल्स, इट मीन्स साइड ऑफ द ट्राइंगल बाय द हेल्प ऑफ साइन रूल एंड कोसाइन रूल। बट इससे पहले हम उनका डेरिवेशन केस साइन रूल। क्लियर? द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ एंगल्स अपोजिट टू देम। इट मींस a upon sin a, b upon sin b, c upon sin c, where a, b, c are the sides of the triangle opposite to angle a, b and c. a के अपोजिट एंगल, a एंगल के अपोजिट साइड a, b एंगल के अपोजिट साइड b और c एंगल के अपोजिट साइड c। तीनों ट्राइंगल में सेम है, बस डिफरेंस क्या है? दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड इट इज एन राइट एंगल, इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम तीनों के बारे में अलग अलग बातें करेंगे, बट पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं हम पहले, जिसमें तीनों ही एंगल्स क्या हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। तो लेट अस सपोज वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A, दैट इज B। क्लियर? सो इन ट्राइंगल ABD, ABD में क्या हुआ स्टूडेंट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इट मींस साइन B इक्वल टू AD अपॉन AB, AD अपॉन AB। तो यहां से कितना आ जाएगा? AD इक्वल टू कितना? AB साइन B। AB कितना है? और AB का मतलब C साइन B, दैट इज C साइन B। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सिमिलरली अगेन इन ट्राइंगल ACD, साइन C इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इट मींस AD अपॉन DC, सॉरी AD अपॉन AC। तो इट मींस यहां से AD कितना आ जाएगा? AD इक्वल टू आ जाएगा AC साइन C, और AC कितना है? दैट इज B साइन C। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? दोनों ही वैल्यू AD के इक्वल है, तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड C साइन B इक्वल टू B साइन C। इसका मतलब साइन B अपॉन B इक्वल टू साइन C अपॉन C, या उल्टा भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें A अपॉन साइन A लेना है। तो C अपॉन साइन C इक्वल टू B अपॉन साइन B। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अगेन इन ट्राइंगल, अगर हम इसमें लें, अब की बार यहां से परपेंडिकुलर ना डाल के हम इसमें परपेंडिकुलर अगर डाल दें, इसको D मान लें, इसको कैंसिल कर दें यहाँ पे अब की बार, तो कितना आ जाएगा? अब की बार ये D हो गया। इन ट्राइंगल ABACD, इन ट्राइंगल ACD, इसमें कितना हो जाएगा? ACD में अब की बार ये 90 डिग्री हो गया, तो इसमें आएगा साइन C इज इक्वल टू कितना? BD अपॉन BD साइन C ले रहे ना, तो ये बेस परपेंडिकुलर होगा BD अपॉन BC, और BC का मतलब A। तो यहां से कितना आएगा? BD इक्वल टू आ जाएगा कितना? A साइन C। क्लियर? BCD लेंगे, सॉरी। क्लियर? तो BD इक्वल टू A साइन C, ये आ गया। उसके बाद हम इस ट्राइंगल में लेंगे साइन A इक्वल टू, अगेन इन ट्राइंगल कौन सा? ABD, तो कितना आएगा? साइन A इक्वल टू, यानी ABD, तो साइन A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना होगा? BD अपॉन AB। AB का मतलब कितना है? AB दिया हुआ आपको C,
तो इसका मतलब यहां से आ गया कितना, बी डी इक्वल टू सी साइन ए, सी साइन ए। तो ये और ये दोनों बी डी की वैल्यू है, तो इसका मतलब फिर से ए साइन सी इक्वल टू सी साइन ए। तो यहां से आ जाएगा ए अपॉन साइन सी, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इसको इक्वेशन हमने थर्ड माना था, इसको इक्वेशन चाहो तो फोर्थ और फिफ्थ मान सकते हो, और इसको अब आप 6 मान लीजिए। क्लियर? तो जरा देखिए, फ्रॉम थर्ड एंड 6 ए अपॉन साइन ए इक्वल टू सी अपॉन साइन सी है, और सी अपॉन साइन सी किसके इक्वल है, बी अपॉन साइन बी। तो फ्रॉम थर्ड एंड 6 कितना आ जाएगा, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो दिस इज द साइन रूल फॉर दिस ट्राइंगल। नाउ कम टू this triangle. In obtuse angle triangle ABC, let us suppose B angle is obtuse angle, then draw the perpendicular from this one. Let us suppose this point is D. Then if this is angle B, then what is angle this? This is 180 minus angle B. Clear? 180 minus B. तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से सेम अब आएगा साइन 180 माइनस बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस बी का मतलब साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, इट मींस इट इज इक्वल टू साइन बी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा अब हमारा, 180 माइनस बी इक्वल टू दिस वन। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी साइन 180 माइनस बी is equal to what, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब ए बी अपॉन ए बी। तो यहां से आ जाएगा ए बी इक्वल टू ए बी साइन बी, और इसका मतलब यहां से आ गया ए बी इक्वल टू ए बी कितना है, दैट इज सी साइन बी। और बाकी सारा प्रोसीजर वही आएगा। इस ट्राइंगल में अगर हम लेंगे तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी डी, ए सी डी, तो कितना हो जाएगा ये, साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनियस बी। तो इसका मतलब यहां से आ गया ए बी इक्वल टू बी साइन सी। क्लियर? तो दोनों वैल्यू ए डी की हैं, तो इसका मतलब आ गया सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। तो इसका मतलब सी अपॉन साइन सी इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। तो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बी ई ऑन ए सी। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए अपॉन साइन ए, जैसे अभी हमने यहां से निकाला, तो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, सी अपॉन साइन सी। इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए अपॉन साइन ए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो दिस इज द साइन रूल फॉर obtuse angle triangle. Now come to the right triangle ABC where B is 90 degree. So in triangle ABC, sin A equal to sin A, sin A equal to हो जाएगा A अपॉन sin A इक्वल टू कितना, अब ये बेस हो गया, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनियस यानी AC। तो इसका मतलब ये आ जाएगा साइन A इक्वल टू BC कितना है, A अपॉन AC कितना है, दैट इज B। तो इसका मतलब यहां से कितना आ गया, B इक्वल टू A अपॉन साइन A, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली साइन C इक्वल टू AB अपॉन AC। तो इसका मतलब साइन C इक्वल टू AB अपॉन AC का मतलब कितना हुआ,
सी अपॉन बी। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज सी अपॉन साइन सी, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 कितना हो जाएगा, ये भी b की वैल्यू है, ये भी b की वैल्यू है, तो a अपॉन साइन a इक्वल टू b अप c अपॉन साइन सी, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। क्लियर। नाउ साइन b इक्वल टू कितना होगा आपकी बात, साइन b का मतलब साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हुई, 1 हो गई। क्लियर। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से b अपॉन साइन b लूं तो कितना आएगा, b अपॉन साइन b लूं तो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू b अपॉन साइन पाई बाई 2 का मतलब 1, तो दैट इज इक्वल टू b। तो इसका मतलब b की वैल्यू यहां से भी कितनी आ गई, b अपॉन साइन b। क्लियर। तो ये भी b की वैल्यू है, ये भी b की वैल्यू है, ये भी b की वैल्यू है, तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब इसको इक्वेशन चाहो तो 4th मान सकते हो, चाहो तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, एक बार हम डायरेक्ट सभी में b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द साइन रूल फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। एग्जांपल फॉर साइन रूल in triangle ABC, if a equal to 3, b equal to 4 and sin a equal to 3/4, then find the angle b। क्लियर। तो देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे कि आपको दिया हुआ है a equal to 3, b equal to 4 and sin a equal to 3/4। आपको b निकालना है by साइन रूल। साइन रूल हमारा क्या कहता है, a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c। अब हमें देखिए यहाँ पे a और एंगल b निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। क्लियर। तो हम इसको ले सकते हैं सिर्फ कि a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b। तो a कितना है हमारा 3 अपॉन साइन a, साइन a कितना दिया है 3/4 ऊपर पहुंचेगा, इक्वल टू b कितना है हमारा 4 अपॉन साइन b, 3 से 3 कैंसिल, 4 साइन b क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल टू 4, इट मीन साइन b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/4, दैट इज इक्वल टू 1। और साइन b की वैल्यू किसमें होती है 1, दैट इज पाई/2। तो इसका मतलब b कितना हो गया पाई/2। तो इसका मतलब एंगल b कितना हुआ हमारा, दैट इज पाई/2। Is it clear? Let us take an example for this one, sine rule. Example 1, in triangle ABC, prove that tan b minus c by 2 equal to b minus c upon b plus c into cot a by 2। तो अभी हमने पढ़ा था साइन रूल, a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c। क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है तो ये इक्वल टू एक कांस्टेंट k के वैल्यू इक्वल होगी। k ले लीजिए आप, कोई भी वैल्यू, कोई कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हो। तो यहां से आ जाएगा आपका a इक्वल टू साइन a, b अपॉन साइन b इक्वल टू k, इसका मतलब b a इक्वल टू k साइन a एंड b इक्वल टू k साइन b एंड c इक्वल टू k साइन c। क्लियर। तो इसका मतलब अब यहां से हम RHS ले लेते हैं, मान लीजिए RHS इक्वल टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट a/2। अब b माइनस सी का मतलब क्या है, b की वैल्यू k साइन b माइनस k साइन c अपॉन k साइन b प्लस k साइन c इंटू कॉट a/2। नाउ k कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन b प्लस साइन c इंटू कॉट a/2। साइन b माइनस साइन c यानी साइन x माइनस साइन y और साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला जो आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, दैट इज 2 cos b माइनस c/2 b प्लस c/2 एंड साइन b माइनस c/2 अपॉन 2 साइन b प्लस c/2 और cos b माइनस c/2।
2 इंटू कॉट ए बाई 2। क्लियर? अब 2 से तो 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब जरा देखिए ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हो, पहले यही लिख लेते हैं। ये बन गया cos b प्लस सी बाई 2 अपॉन साइन b प्लस सी बाई 2, यानी cot b प्लस सी बाई 2। क्लियर? और साइन अपॉन कॉस हो गया tan b माइनस सी बाई 2। क्लियर? नाउ यू नो इट वेरी वेल दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू होता है पाई बाई 2, यानी 180 डिग्री। ट्राइंगल के एंगल्स है ये ABC, तो इसका मतलब ABC तीनों एंगल्स का सम कितना बैठेगा, सॉरी 180, यानी पाई ले सकते हो आप। क्लियर? तो पाई ले लेते हैं, तो यहां से आएगा आपको b प्लस सी है, तो इट मीन्स b प्लस सी इक्वल टू हो गया पाई माइनस a। इट मीन्स b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। क्लियर? अब अगर मैं दोनों तरफ कॉट ले लूं तो कॉट b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा कॉट पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू tan a बाई 2। क्लियर? नाउ कॉट b प्लस सी बाई 2 के प्लेस पर कितना रख सकते हैं हम, tan a बाई 2। क्लियर? और इसके साथ में हमारा कॉट a बाई 2 और चल रहा है, तो इसका मतलब दैट इज इक्वल टू tan a बाई 2 इंटू tan b माइनस सी बाई 2 इंटू tan a बाई 2, cot a बाई 2। क्लियर? और tan और cot आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो दैट इज इक्वल टू tan b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू दैट इज LHS। इज इट क्लियर? तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। नेक्स्ट इज कोसाइन रूल। In any triangle ABC, we have a square equal to b square plus c square minus 2bc cos a, या हम कह सकते हैं कि cos a equal to b square plus c square minus a square upon 2bc। Clear? Similarly, b square equal to a square plus c square minus 2ac cos b. It means cos b equal to a square plus c square minus b square upon 2ac, and c square equal to a square plus b square minus 2ab cos c. It means cos c equal to a square plus b square minus c square upon 2ab. So these are the cosine rules. Let us suppose we have to take a triangle ABC and draw the perpendicular AD on BC. Clear? Now in triangle ABD, तो कितना हो जाएगा यहां से, cos b इक्वल टू दैट इज BD अपॉन AB, BD अपॉन AB। इट मीन्स यहां से कितना आएगा, BD इक्वल टू AB cos b, और AB का मतलब कितना है, दैट इज C cos b। क्लियर? नाउ in triangle ACD, कितना आएगा यहां से, cos c इक्वल टू CD अपॉन AC। इट मीन्स CD इक्वल टू AC cos c, और AC का मतलब B cos c। क्लियर? वैसे तो हमारे देखिए स्टूडेंट एक फॉर्मूला और भी होते हैं इसके कॉस के, बहुत कम ही आते हैं वैसे वो प्रूव करने के लिए। हमारा आता है प्रूव दैट a इक्वल टू b cos c प्लस c cos b। क्लियर? ऐसे ही b इक्वल टू होता है आपका a cos c प्लस c cos a, और c इक्वल टू a cos b प्लस b cos a। ये तीन फॉर्मूले प्रूव करने के लिए आते हैं कभी कभी। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, अभी हमने ये दो वैल्यू निकाली हैं। अगर हम कहें कि BD प्लस CD इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना, B cos C प्लस C cos B, और BD प्लस CD कितना हो गया, BD प्लस CD इक्वल टू A। तो इसका मतलब A इक्वल टू B cos C प्लस C cos B। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा पहले वाला, और सेम हम इस पे परपेंडिकुलर डाल के या इस पे परपेंडिकुलर डाल के इन दोनों को भी
प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन हमारा मैन जो कोसाइन रूल है हमारा वो यहाँ पे है भाई आपका ये वाले फॉर्मूले। इज इट क्लियर? नाउ इन ट्राइंगल ABC के बदले में हम ACD ले सकते हैं। कितना आएगा? ACD में देखिए ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे, तो कितना आएगा? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम? AC स्क्वायर। क्लियर? अब AD स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं प्लस बता सकते हो DC को कितना लिख सकते हैं हम? DC को लिख सकते हैं BC माइनस BD, तो दैट इज BC माइनस BD का होल स्क्वायर। इट मींस इट इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। क्लियर? अब AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को एक साथ कर लीजिए, तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर कितना हो जाएगा? दैट इज AB स्क्वायर। इट मींस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को एक साथ कर दिया प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD कितना है? BD, अब यहां से हमने BD निकाला था C cos B। क्लियर? और BC कितना हो गया हमारा? BC हो गया हमारा A, तो इसका मतलब BC की जगह हो गया हमारा A और BD की जगह हो गया हमारा C cos B। इज इट क्लियर? तो इट मींस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज व्हाट? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2AC cos B and that is equal to AC square. AC means that is B square is equal to AB square. It means C square plus BC square, that is A square minus 2 AC cos B। और ये आपका देखिए सेकंड वाला फॉर्मूला हमारा निकल गया। अगर हम इस A एंगल को यहाँ रख के चलते तब सेम बनाते या पहले B से परपेंडिकुलर आते तब लेते तो हमारा cos A की वैल्यू आ जाती, तो सेम हमारा बाकी निकाल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा हमारा cos B इक्वल टू कितना? C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA या 2AC सॉरी माइनस B स्क्वायर अपॉन 2CA। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos B। और अगर हम इससे परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे तो हमारा इसकी या इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? तो जिससे परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं उसमें कोई सा भी निकाल सकते हो। हम इस ट्राइंगल के बदले इस ट्राइंगल को लेकर चलते तो हमारा cos C आ जाता है। इज इट क्लियर? तो कर सकते हो इसको। इन ट्राइंगल ABC if A equal to 3, B equal to 4 and C equal to 5, then find the value of cos A, cos B, cos C, sin A, sin B, sin C, whatever कुछ भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जरा सॉल्यूशन में cos A क्या फॉर्मूला बताया था अभी cos A का? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। तो B स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का मतलब 25 यानी 5 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 5। इट मीन्स 16 प्लस 25 माइनस 9 अपॉन 5 4 जा 22 जा 40। तो कितना आएगा यहाँ से? 16 और 25 यानी 16 में से आएगा 7, 25 और 7 32 अपॉन 40। इसका मतलब कितना आएगा यहाँ से? 8 4 जा 32, 8 5 जा दैट इज इक्वल टू 4/5। क्लियर? सिमिलरली cos B का मतलब A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। A स्क्वायर का मतलब A 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस C स्क्वायर 25 माइनस AC स्क्वायर। B स्क्वायर का मतलब 16 अपॉन 2A 3 इंटू 5। कितना आएगा? 25 और 25 और 9
34 minus 16 that is 18 by 5 3 जा 15 2 जा 30 that is 6 3 जा 18 6 5 जा 30 means 3 by 5। स्टूडेंट अब देखिए जरा कि अगर सपोज हमें cos c की वैल्यू भी निकालनी हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। a स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 इट मीन 69 25 माइनस 25 बाई 24 इसका मतलब आ गया 0। और आपको पता है कि जब ये जो हमारे वैल्यू दे रखी है ये क्या है, दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब है कि हमारा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इट मींस अगर ये 3 है ये 4 है तो हमारा हाइपोटेन्यूस 5 आएगा। तो अगर हम इसको कितने लेते हैं, a इक्वल टू कितना हमारा 3, तो a का मतलब यहाँ आएगा हमारा a, b इक्वल टू 4 तो b ये है तो b आएगा हमारा a, और c इक्वल टू 5 तो इसका मतलब c ये होगा। तो देखिए जरा c एंगल हमारा 90 डिग्री है। इज इट क्लियर? इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट a into b cos c minus c cos b equal to b square minus c square. Now let us suppose the solution is what? LHS ले लेते हैं हम पहले इसमें a LHS इक्वल टू a into b cos c minus c cos b that is equal to a into b as it is। cos c की वैल्यू कितनी है, that is a square plus b square minus c square upon 2ab minus c into cos b, a square plus c square minus b square upon 2ac। क्लियर? दैट इज यहाँ पे b कैंसिल, यहाँ पे c कैंसिल। a कितना आएगा, a इंटू थ्रू आउट a है, इसका एलसीएम कितना आएगा दोनों का, दैट इज 2a। तो यहाँ से कितना बचा, 2a दोनों में है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और माइनस इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? a से ये कैंसिल हो गया, a स्क्वायर ये कैंसिल, b स्क्वायर इससे कैंसिल, सॉरी बस कितना कटेगा, सिर्फ a स्क्वायर कैंसिल होगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका मतलब आया b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 कॉमन आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यही आपका RHS है। क्लियर? स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में साइन रूल और कोजाइन रूल। होप कि आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा एंड यू विल फाइंड द सॉल्यूशन एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ वैल्यूज। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हमारा। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक में या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने टॉपिक लिए हैं स्टूडेंट वो 1 by 1 शॉर्ट टॉपिक लिए हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक पर टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो नॉट ओनली इन दिस क्लास बट इन 12th बोर्ड क्लास इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो हमने इस टॉपिक के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए थोड़ी सी लेंदी वीडियो बनाई है। लेंदी मीन्स अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक लेकर ज़्यादा वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेंगे जो कि हमारा 4th चैप्टर होगा 11th क्लास का, एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी हमारा 4th चैप्टर होगा कि हम इन क्वेश्चंस को बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए